हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। यानी अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है जो हमें मिलता है कि अगर हम इसके थ्रू पैसा रेज करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आसानी से पैसा रेज किया जा सकता है। इतना सिंपल है कि इक्विटी और डिबेंचर को इशू करना भी इतना सिंपल नहीं है जितना कि पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज करना सिंपल है। और साथ में एक और चीज़ है, हमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ पे अपना नाम लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देनी है, लोग आएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और आपके कमरे में पैसा भर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स वेरी लेस कॉस्ट, यानी बहुत सस्ते में हम पैसा रेज कर सकते हैं। हमें पैसा अपने प्रोस्पेक्टस पर भी कोई ज़रूरत नहीं है खर्च करने की, यानी हमें प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करना है। इस केस में अंडर राइटर्स को कोई कमीशन नहीं देना है, कोई एजेंट नहीं हायर करना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सस्ते में और बहुत आसानी से हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नो सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं यानी लोगों से इकट्ठा करते हैं तो हमें अपने एसेट्स को मोर्टगेज नहीं करना पड़ता है। मोर्टगेज मतलब एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता है किसी के पास। जैसे कि अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें अब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में क्या है, हमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। इसका क्या मतलब है? यानी अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हो तो क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, उस इंटरेस्ट को टोटल इनकम में से डिडक्ट यानी पहले हटा दिया जाएगा, तब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। जब आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू रेज करते हैं पैसा तो क्या होगा, इंटरेस्ट जो है पहले टोटल इनकम में से हटा दिया जाएगा, फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? यानी जो आपके पब्लिक डिपॉजिट्स हैं कैन बी रीपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। यानी अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे रीपे कर सकते हैं, यानी वापस कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था। सो इसकी वजह से क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी जब मर्जी पैसा रेज कर लो और जब मर्जी पैसा वापस कर दो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? यानी अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। यानी जो पब्लिक डिपॉजिटर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिटर है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, द डू नॉट डिल्यूट शेयर होल्डर्स राइट, यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल पूरा रहता है कंपनी के ऊपर। चाहे पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आए चाहे ना आए, सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? शेयर होल्डर्स के हाथ में रहेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।